वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। भैया देखो यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफी न्यूज़ का स्टॉक लग चुका है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक फोटोग्राफी न्यूज़ बुलेटिन बना लेता हूँ। उसके बाद फिर से हम Z50 जो निकॉन ने लॉन्च करा उस कैमरे की कंपैरिजंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि भैया जो सोनी A7 V कैमरे की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उसके बदले सोनी का A2 नवंबर 19 को आने वाला है। इसके ऊपर तो भैया सोनी ने भी ठप्पा लगा दिया, उन्होंने टीजर वीजर आउट कर दिया। क्यों ही ऐसे कैमरे को आप अनाउंस करते हो भैया, जिसका वेट देश की जनता कर रही, उसको छोड़ के भैया ऐसे कैमरे को अनाउंस कर देना कि यानी कि हम वेट कर रहे थे कि भैया अपनी मारुति स्विफ्ट डिजायर का नया एडिशन आएगा और आपने भैया मर्सिडीज बेंज अनाउंस कर दी। तो जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत मार्केट को हो, जिसकी आस लगा के दुनिया बैठी कि भैया अब तो अनाउंस, उसको छोड़ के। खैर दूसरी न्यूज की तरफ हम आते हैं कि अब तो Z52 अनाउंस हो गया और हम इसके कंपैरिजंस भी कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक पब्लिश करी। लेट मी नो अगेन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा पर्टिकुलर वीडियो आपको अर्ली चाहिए, सो आई विल ब्रिंग दैट फर्स्ट एज पर योर रिक्वेस्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस Z52 के बाद एक्चुअली कौन सा मॉडल आ सकता है, उसके बारे में जो अवेलेबल सेट ऑफ रूमर्स है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। भैया आए ना आए वो तो निकॉन ही जाने और उनके यहाँ काम करने वाले उनके एक्सपर्ट्स जाने, बट हमारे पास जो छन छन के रूमर आई है वो हम आपके साथ शेयर। Z52 आएगा या Z7 Mark III आएगा, ये सारी बातें हम करें। अब इन सारी बातों के बाद देखो फ्यूजी ने एक धमाका कर दिया है और एक सिनेमाटोग्राफी कैमरा ही भैया उन्होंने अनाउंस कर दी। देखो फ्यूजी पहले से ही सिनेमा लेंसेज बना रहे हैं। नो वन थॉट बिफोर कि वो सिनेमाटोग्राफी कैमरा भी कभी बनाएंगे। तो सिनेमाटोग्राफी कैमरे जो फ्यूजी का एट्रीना में भी आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उसके बारे में बात करेंगे और बाकी एक आध दो छिटपुटी न्यूज है जो उसको हम कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले छिटपुटी न्यूज के साथ शुरू करते हैं। जो छोटी मोटी न्यूज है सबसे पहले कि Z6 III के अंदर बवाल मच गया, खासकर ये बवाल यूएस में बचा Z52 के अनाउंसमेंट के बाद कि Z6 III के यूजर्स ने कहा कि भैया हमारे अंदर बर्ड आई ऑटो फोकस मोड नहीं है, हम जंगल में जाते हैं, बर्ड्स को पकड़ने में इतनी दिक्कत होती है हमें, और आपने कल के $1000 के कैमरे जो आपने अनाउंस करे उसके अंदर बर्ड आई ऑटो फोकस मोड दे दिया। तो ये जो गूंज है निकॉन जापान के कान तक गई और वो Z6 Mark III कैमरे की बर्ड आई ऑटो फोकस को आप ये कह लो कि लगभग डेवलप कर चुके हैं और Z6 III के एग्जिस्टिंग कुछ एक सिलेक्टेड मॉडल्स पर वो काम भी कर रही वेरी सक्सेसफुली, और इसके फर्मवेयर को वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ईयर के इंडिया मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ 2025 को रोल आउट कर दे। तो जो भी Z6 III कैमरे के यूजर्स हैं और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपने Z6 Mark III कैमरे को यूज करते हैं एंड इफ दे फील दे आर मिसिंग द बर्ड आई ऑटो फोकस मोड, तो ये अपडेट उनके पास काफी जल्द आ जाए। जाते हैं जम करते हैं दूसरी न्यूज की। उसके पहले एक बात बता दें कि निकॉन और सोनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हुआ है और वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा कि कब से कब तक का है। बट भैया सोनी अपनी सेल्स से उतनी खुश नहीं है, और जब सोनी खुश नहीं रहता है अपनी सेल्स से तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती, क्योंकि देखो सोनी एक अलग ही मूडी पर्सन है। अब सोनी जो है भैया उनका स्मार्टफोन से उनकी सेल्स से उनका मन खुश नहीं हुआ तो उन्होंने स्मार्टफोन डिवीजन बंद कर दिया। ड्रोन उन्होंने एक बनाया था, काफी महंगा सहंगा, सोचा था कि सिनेमाटोग्राफी वर्ल्ड में धूम धड़क्का मच जाएगा, सारे लोग इन्हीं के ड्रोन खरीदेंगे, नहीं खरीदे, उनका मूड ऑफ हुआ, ड्रोन डिवीजन ही उन्होंने अपना बंद कर दिया। अब कैमरे की जो अभी की सेल्स की जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है उससे उनका मूड ठीक नहीं है। तो भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अब क्या ही होगा। बट हाँ, सोनी से हम ये उम्मीदें लगा सकते हैं कि देखो कैमरे डिवीजन को लेकर उनकी जो पुरानी टीम थी वो काफी ज्यादा ये कहो कि जद्दोजहद करने वाली थी। SLT सीरीज नहीं चली उनकी इम्प्रॉपर डिजाइन के चलते, सेमी ट्रांसलूसेंट मिरर उन्होंने डाल दी थी जिसके चलते भैया 10 to 20% लाइट कट ऑफ हो जा रही थी और लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरों की बहुत खराब हो जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया मिररलेस जोन में, उन्होंने जंप मारी और उसके चलते कैनन और निकॉन को मजबूरन उस जोन में आना पड़ा। तो ये काफी एक तहलका मचाने वाला पीरियड था। बट राइट नाउ व्हेन कैनन एंड निकॉन गियरिंग अप विद देयर ओन सेट ऑफ मिररलेस कैमरा, वो अब बदलाव में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थिर कर रहे हैं, उसमें ग्रो कर रहे हैं। तो सोनी की सेल्स को थोड़ी सी चोट पहुंच रही है और इस वक्त, और सोनी को ये चाहिए कि ना कि अल्फा A1 जैसे कैमरे को अनाउंस करके A1 Mark II, जो कि जिसकी मार्केट में भी भैया उतनी डिमांड अभी मची नहीं पड़ी है, आप उन कैमरों और उन कैमरों के मॉडल्स पर ध्यान दो जिसका वेट पूरी दुनिया कर रही, लाइक A7 V को लाओ, बाकी सारी A6400 कैमरा, इन सारे कैमरों की अपडेट्स को लाओ, ना कि भैया उन कैमरों की अपडेट्स को लाओ जिनको 1 से या 2% ही लोग आपके परचेस करने वाले हैं। सो द थिंग इज दैट कि हाँ, ये सारी बातें अपनी जगह सही है। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजी के सिनेमा कैमरे के बारे में। सिनेमा कैमरा फ्यूजी का आ चुका है लगभग। अब फ्यूजी के जो डेवलपर्स है उन
उनसे बातचीत में ये खुलासा हुआ कि पिछले 3 साल से ये सिनेमा कैमरे पर वो वर्क कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिकेशन अभी आउट नहीं हुई है, बट उनका एक वादा है हमारे पास कि 2025 में इसकी वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे समटाइम इन द 3rd और 4th क्वार्टर ऑफ 2025, और कैमरा उनका प्रोडक्शन लाइन में इन द मिड ऑफ 2025 से एंटर कर जाएगा। यूजर्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो हमने डिस्कस करा इनिशियली अपने यूजर्स से, कि GFX सेंसर की रीड आउट उतनी फास्ट नहीं है, तो इसकी जो एप्लीकेशन रहने वाली है वो एक लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड जगह में रहेगी। ऑफ कोर्स रोलिंग शटर इफेक्ट को लेकर कुछ एक शिकायतें आ सकती हैं। PL माउंट को लेकर एक सेपरेट कैमरा नहीं आएगा, PL माउंट की एक अलग एडेप्टर आएगी नियर फ्यूचर, और फिलहाल 32 से 90 mm की फ्यूजी की अपनी एक डेडिकेटेड सिनेमा लेंस आएगी, जिसके अंदर सिर्फ ऑटो फोकस नहीं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी रहने वाला है। और साथ ही साथ इन नियर फ्यूचर इन एडवांस लेंसेज की एक बिल्कुल ही नई सीरीज आपके सामने आ जाएगी। सो मोर और लेस फ्यूजी भैया फुल्ली प्रिपेयर्ड है सिनेमाटोग्राफी वर्ल्ड में उतरने के लिए। हालांकि सोनी में भी अभी बातें चल रही है कि FX3 Mark II कैमरा आज नहीं तो कल अनाउंस हो सकता है एक ब्रांड न्यू सेंसर के साथ। बातें तो A7 IV कैमरे की भी चल रही है, बट इन दोनों कैमरे में से कोई एक कैमरा हमारे सामने कुछ एक महीनों में बस आने ही वाला है, यानी कि FX3 Mark II और A7S IV। अब सोनी की बात उठ ही चुकी है, तो A7 V कैमरे के बारे में बातें कर ले कि क्या अपडेट है हमारे पास इस वक्त। अब देखो, उम्मीदें तो हम लगा कर रखे थे कि नवंबर 19 को अल्फा A1 Mark II ना अनाउंस करके सोनी A7 V अनाउंस करते, बट सोनी अपने एक टाइट शेड्यूल पर चल रहा है, जिस शेड्यूल को उन्होंने 2021 में फॉलो अप करा था। और उसी फुल फ्रेम कैमरे अनाउंसमेंट शेड्यूल की बात करें तो ऑफ कोर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ A1 कैमरा दे हैव अनाउंस्ड FX3, और उसके बाद अपनी A7 V कैमरे की अपडेट आएगी। रूमर्स की माने तो अप्रैल 2025 के पहले या उस वक्त लगभग हमें सोनी की A7 V कैमरे की अपडेट देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो भैया मैंने एक स्पेसिफिकेशन रिलेटेड वीडियो भी बनाई है कि मेरी अपनी पर्सनल क्या एक्सपेक्टेशन है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी 33 मेगापिक्सल्स की स्टैक्ड CMOS सेंसर और लेटेस्ट पियोंज X इमेज प्रोसेसर पेयर्ड विथ एन AI चिप। अगर इस लेवल का कैमरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अपस्केल माना जाएगा एग्जिस्टिंग A7 IV कैमरे से। बट अगेन जो रूमर्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सोनी के अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप्स टेस्ट हो रहे हैं वो IMX366 सेंसर को लेकर हो रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर सेंसर है फुल फ्रेम CMOS सेंसर, ये एक PSI CMOS सेंसर है, ना कि स्टैक्ड CMOS सेंसर विद 44 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन। अब इस पर्टिकुलर सेंसर की एक खास बात यह है कि इसकी रीड आउट स्पीड काफी फास्ट है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन स्टैक्ड सेंसर, और इससे पेयर अप करा जाएगा अपनी एक AI चिप और लेटेस्ट पियोंज X इमेज प्रोसेसर के साथ, और कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्ट कंपेटिटर बन जाएगा एग्जिस्टिंग कैनन R5 कैमरे का, जिसकी अभी भी सेल्स काफी अच्छी चल रही है। 2,50,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग पड़ती इंडिया में। हम R5 की बातें कर रहे हैं जिसमें 44 से 45 MP की फुल फ्रेम सेंसर लगी FSI वाली। नाउ सोनीज नेक्स्ट target is to beat that particular camera with a bit lower price tag. Now let's talk about the Nikon Z5 II, Nikon Z7 III। कौन सा कैमरा नेक्स्ट निकॉन के तरफ से आने वाला है, या P1000 की अपडेट आएगी। नाइकॉन रूमर तो भैया P1000 के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कई महीनों से कि अब इसकी अपडेट जरूर आएगी। हो सकता है आ जाए, ऑफ कोर्स कई लोग इसका भी वेट कर रहे हैं, बट अगेन Z7 Mark III को लेकर निकॉन ने काफी क्लियर कर दिया है कि जिस लेवल की सेल, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन हियर, निकॉन के एक रिप्रेजेंटेटिव ने डिजिकैम इन्फो को इंटरव्यू में कहा था। एग्जैक्टली अगर मुझे कॉपी मिली तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, बट मैं आपको समरी बता देता हूं। उनका ये कहना था कि Z6 सीरीज की जिस लेवल की सेल्स चल रही, सेल्स वॉल्यूम चल रही है, उस सेल्स वॉल्यूम को Z7 सीरीज टक्कर नहीं दे पा रहा है, तो दोनों की पैरेलली अपडेट लाना पॉसिबल नहीं है, फिजिएबल नहीं है। सो Z7 सीरीज इंटेंशनली थोड़ी डिले करी जाएगी, क्योंकि जिस लेवल की उसकी सेल्स वॉल्यूम हमें मिल रही, जिस लेवल का सेल्स फीडबैक मिल रहा है, उसी हिसाब से हम उसकी अपडेट भी मार्केट में लाएंगे। यानी कि 2025 के ईयर एंड तक Z7 Mark III कैमरे की अपडेट तो जरूर आ जाएगी, बट बहुत जल्द आप उम्मीदें लगाकर मत रखो कि Z7 Mark III कैमरा हमारे बीच आने वाला है। सो इसमें एक डिले हमें देखने को मिल सकता है। बट Z50 Mark II के बाद क्या, तो Z5 Mark II कैमरे के बारे में काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है कि जनवरी
तक या मैक्सिमम फरवरी तक हमें Z5 Mark II कैमरा देखने को मिल सकता है। बट इस पर्टिकुलर रूमर को लेकर मुझे उतना भरोसा इसलिए नहीं जग रहा है क्योंकि भैया अभी Z52 की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं है, $1000 के आसपास का कैमरा है। अगर 1200 या $1300 की प्राइसिंग पे यानी कि 1,20,000 के आसपास या 1,25 के आसपास भी Z52 अनाउंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी जरूर आ जाएगी कि भैया अपने Z52 की सेल्स इफेक्ट हो सकता है कि एक सेल्स साइकिल को कंप्लीट होने के बाद निकॉन Z52 अनाउंस करे। और सेल्स साइकिल का मेरे कहने का ये मतलब है कि अगस्त और सितंबर के आसपास Z52 हमें देखने को मिले नेक्स्ट ईयर, क्योंकि भैया इसमें हमें Z52 को एक कंप्लीट सेल्स साइकिल कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 24 MP की BSI CMOS सेंसर हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमने Z6 Mark II में देखी थी विद द लेटेस्ट इमेज प्रोसेसर एंड 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। मोर और लेस एक सब्टिल अपग्रेड देखने को मिलेगा हमें और हम अनक्रॉप्ड 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 4K 30 FPS 60 FPS में क्रॉपिंग हमें देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं काफी अच्छी इमेजेस और विथ एडवांस ऑटो फोकस सिस्टम हमें एक एंट्री लेवल निकॉन का फुल फ्रेम कैमरा जल्द आते हुए दिखेगा, दैट इज Z52। तो ये एक काइंड ऑफ ए रैप अप था, एक काइंड ऑफ ए रैप अप अपडेट, जहां पर हमने हर एक अपडेट हर एक कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करी। आपको ये पर्टिकुलर अपडेट कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव सम क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।